उस अधिकार में केवल स्वर्गीय स्थानों का अधिकार ही नहीं, इस पृथ्वी में भी राज करने का अधिकार उसके नाम में मुझको और आपको दिया गया है। क्या आप अपने मूल्य को, कितने अनमोल रत्न बैठे हैं यहां पे, कितने बहुमूल्य रत्न हैं, उस बहुमूल्य रत्न को कोई नाले में नहीं रखता, उस नाले गंदगी की अवस्था में नहीं। पवित्रता, शुद्धता मेरे यीशु के लिए। कितने समझ पा रहे हैं बात को? अगर आप अनमोल रत्न हैं, आपका स्थान किधर है? आपको अपने पर गर्व होगा, गर्व उस पवित्रताई के अंदर कि ना गंदगी से हटकर, गुस्से से हटकर, चिड़चिड़ेपन से हटकर, ओ इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, नहीं नहीं नहीं, वो सब मेरा और आपका है ही नहीं। जिस यीशु के मुंह पर 400 से अधिक सैनिकों ने थूका, उसी के हाथों पैरों में जो 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 निष्पाप था उसे दंडित किया, अगर उसने उनके सामने उनके किए हुए बुराइयों को अपने ऊपर लेकर चोट खाते, तो यीशु मेरे और आपको ये नहीं कह सकते थे मरकर जी उठने के बाद मत्ती 28 के अंदर, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। और वो अधिकार मुझको और आपको दे दिया। वो पिता के साथ एक, अंधकार से परे, बोलिए अंधकार से दूर, प्रकाश में चलने के लिए परमेश्वर ने मुझको चुना है। उद्धार मुझको और आपको मुफ्त में मिला, लेकिन परमेश्वर के साथ जो मेरी और आपका व्यक्तिगत रिश्ता है वो मुफ्त में नहीं है, वो ऐसे ही मिला हुआ नहीं है। वो रोजमर्रा के जीवन में मुझको और आपको उसमें परिश्रम करना है। जिससे मुझको प्रेम है, मैं उसके खत पढ़ूंगा या नहीं, मैं उसकी रिकॉर्डिंग सुनूंगा या नहीं। अगर यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए अपना प्राण दिया है, वो अपने वचन के साथ मुझसे और आपसे हर प्रतिदिन बात करना चाहता है। उस बाग में, अदन की वाटिका में, एक अनाज्ञाकारिता ने अधिकार को छीन लिया। कहां तो पृथ्वी को वश में कर उसका सरताज बन के जिसको चलना था, अब एक अवैध पाप का स्वामी आकर 4000 साल के बाद आकर यीशु के सामने कहता है, ये सारा अधिकार मुझे दिया गया है, बस तू भी एक बार दंडवत कर दे तो तेरा हो जाएगा। यीशु ने कहा, गेट आउट, यीशु के नाम में। कोई है जो अपने पड़ोसी से कहे, अपने से कहे, हम उस दुष्टता के सामर्थ्य, हर उसके चाल से हम अनभिज्ञ नहीं हैं, हम उसकी चालों को समझते हैं। मैं यीशु के नाम में, यीशु के लहू में मुझे अधिकार है और मैं उसे नहीं खोऊंगा। अधिकार में चलने के लिए परिश्रम लगता है, क्योंकि हमें प्रभु के निकट चलना है रोजमर्रा के जीवन में। इसको चित्त में रखिए कि प्रभु और उसके बहुत से स्वर्गदूत हमें देख रहे हैं। जो हमने बोला वो भी समझ रहे हैं, जो नहीं बोला वो भी समझ रहे हैं। इसने ऐसा किया, उसने ऐसे किया, ऐसा है वैसा है। नहीं मेरे प्रियो, सूरज डूबने से पहले प्रभु यीशु ने कहा, उस क्रोध को क्या करना है? सूरज डूबने से पहले इसको निकाल दो। तो हमें अधिकार के लिए किस पर काम करना है? अगर अधिकार खोया अनाज्ञाकारिता से, अधिकार में बढ़ने की कुंजी क्या है? आज्ञाकारिता। तो आज्ञाकारिता का रहस्य हम अंत में आपको उसमें से हम जानेंगे, लेकिन उसकी कुंजी क्या है? आज्ञाकारिता। बोलिए आज्ञाकारिता। अधिकार में अगर चलना है, आज्ञाकारिता केवल ऐसा ही विषय नहीं है, वो सीधे सीधे
अधिकार से जुड़ा हुआ है। एक हारे हुए जीवन, एक विजय का जीवन, ये सब किससे जुड़ा हुआ है? अधिकार। और अधिकार का जो है सीधा सीधा डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो जुड़ा हुआ है, सीधा अनुपात है आज्ञाकारिता से।